सो कि आप लोग अच्छे हो। और अभी मैं निशु को कुछ बना के देने जा रही हूँ। घर में कुछ भी नहीं है, घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, घर में सब्जियां नहीं है, घर में राशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। मेरे पास कुछ आलू पड़े हुए हैं, तो उनको मैं काट फ्राई करके निशु को देने वाली हूँ। तो यही है, क्योंकि पैसे नहीं मिले हैं बिल्कुल भी। तो पैसे क्यों नहीं मिले हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को थोड़ा मैं बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियोस में पूरा बने रहना, लास्ट देखना। और कल की वीडियोस में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को व्हाट्सएप में शेयर भी किया, तो आप लोगों का जितना थैंक यू बोलूँ ना कम है। तो आप लोग वीडियो में रहना। मैं उसको 2 आलू के फाकी फाकी काट के उसको फ्राई करके दे दूंगी, ताकि उसके पेट में कुछ चला जाए। और ना मेरी पैसे मांगने की हिम्मत है, क्योंकि अगले ने बोला है कि मुझसे मतलब मत रखना। क्या रीज़न है अभी मैं आपको पूरा डिटेल में आज पूरी अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियोस में लास्ट तक बने रहना। वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगी, छोटी वीडियो ही बनाऊँगी, लेकिन आपको आज पूरा डिटेल भी मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ। मैं कुछ लोगों ने बात किया था, कुछ प्रॉपर्टी डीलर से बात किया था, घर के लिए, अपने पर्सनल घर के लिए बात किया है। तो मैं देखने जाऊंगी, उन्होंने मुझे बुलाया है 2:30 बजे बुलाया है लंच के बाद। तो मैं लंच बाद ही जाऊंगी घर देखने के लिए। नया घर देख रही हूँ, किसके लिए देख रही हूँ वो भी बहुत जल्दी बता दूंगी। तो चलिए, मैं पहले निशवान को जो है, मेरी सच्ची मैं बता रही हूँ, सिर्फ आलू ही है ये। और ये ना प्याज है, सिर्फ आलू और लहसुन ही है मेरे घर में, और कुछ भी नहीं है। और अगले को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सब्जी नहीं घर में, चाय पत्ती है कि नहीं, राशन है कि नहीं। मैं सुबह, मेरा कॉफ़ी पीने का मतलब चाय पीने का इतना मन कर रहा था, मैंने हार मान के कॉफ़ी बनाई। मुझे कॉफ़ी घर की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना कि मैंने कॉफ़ी बना के ही पी लिया। तो चलो मैं फटाफट को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको पूरी डिटेल बताती हूँ, ठीक है। सो गाइज़, मैं यहाँ पे कॉम कर रही हूँ, सोचा कि आज आप लोगों को ये भी सच्चाई दिखाई देती हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। और आज मैं आप लोगों को इतने सारे बाल दिखाऊंगी ना कि आप बहुत सारे लोग आप में से समझ ही जाएंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं कि एक दिन में मेरे कितने सारे बाल जो है निकल रहे हैं। तो क्या कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अब सच्चाई बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो वीडियो आगे देखते रहिए। आज मैं सारी सच्चाई आप लोगों को बता दूँगी कि कितना ज़्यादा अपसेट हूँ मैं, कितना ज़्यादा परेशान हूँ। ये सारी चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आप लोगों को हर सवाल का जवाब मैं देने वाली हूँ लाइव। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने यही फ्राइज़ ही निशु को तल के दे दिया है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से फ्रंट टू, मतलब सामने ही मिलती हूँ। आलू चिप्स बन गया है, तो ये मैं निशु को दूँगी खाने के लिए, क्योंकि और तो कुछ है नहीं बनाने के लिए। टेस्टी एंड यम्मी। मम्मी मैं कहाँ बैठूं? मैं बको। अरे मम्मी बको। तो मैं यही चाह रही थी कि मैं इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से बनाऊं, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि आधी अधूरी बात ना कभी समझ में नहीं आती है, ठीक है। और कल के वीडियोस में मेरी स्थिति को, परेशानी को बहुत सारे लोगों ने समझा। तो ये वही लोग होते हैं जो इस तरीके की चीज़ों को फेस किए होते हैं लाइफ में, तो वो बहुत ही आसानी से दूसरों की फीलिंग को, दूसरी भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए ना मेरे पास, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4-5 लोगों का, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को सफाई देने के लिए आई हूँ। मैं पिछले 2 साल पहले की जो अपनी जर्नी है ना, मैं वो आप लोगों को अच्छे से आज समझाना चाहती हूँ। आज मैंने एक और सच बता दिया है आप लोगों को। वीडियोस में मैंने दिखा दिया है अपने बालों को कॉम्ब करके। तो बहुत सारे लोग जो है समझ जाना कि मुझे क्या क्या परेशानी है। चाहती तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है बनने के लिए, और आज से 2 साल पहले भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट थे अपने हस्बैंड को लेके वीडियोस बनने के लिए। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि भी किसी का भी नाम मैंने नहीं उछाला, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा। और रही बात सेकंड, व्यूज़ एंड लाइक के लिए कोई अपने परिवार का नाम सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं उछालता है। अगर एक घरेलू लड़की होगी, शादीशुदा लड़की होगी, तो वो अपने परिवार का नाम कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे चंद व्यूज़ के लिए नहीं उछालती है, ठीक है। और मैंने वीडियोस बनाए, मुझे इतने व्यूज़ आ गए, क्या 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, इतने व्यूज़ आ क्या मेरे वीडियोस बनाने से? नहीं ना। मैं सिर्फ इतना चाहती
अपनी कल की वीडियो मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात नहीं कर पाई हूँ। मैं अपनी बातों को आज आप लोगों के सामने फेस टू फेस बैठ के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ, किस डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, किन परेशानियों से गुजर रही हूँ। मेरे साथ इन 2 हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें घटी। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको 4 दिन पहले भी बताया था कि मैं 4 दिन बेड पे पड़ी रही, मैं बीमार थी, लेकिन किसी ने मुझे का एक दाना नहीं पूछा। लोग खाना भी बनाते थे और खाते थे और सो भी जाते थे। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि हाँ तुम भी एक रोटी, अगर मैं पड़ी हूँ तो पड़ी हूँ, ठीक है। अगर प्यार होता तो ज़बरदस्ती भी खिलाया जा सकता था, ज़बरदस्ती दवाई जा सकती थी। खैर मैं इन बातों को नहीं उठाने वाली हूँ। मैं बस इतना बताने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि कोई इंसान अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किस तक गिर सकता है और अपना मकसद पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है, जो कि मैं बनी। 2 साल पहले मैंने कसम खा रखी थी, जब मैं दिल्ली छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जोर चली गई थी। जो मेरे व्यूवर्स हैं और वो लोग समझ सकते हैं, मैंने कोई भी डिटेल उस टाइम मैंने नहीं शेयर किया। यहाँ तक कि बच्चे तक को मुझसे छीन लिया गया, मेरे बच्चे तक को मुझसे अलग कर गया। मैं बच्चे के लिए तड़पती रही। 1 साल के बाद मेरे पास फ़ोन आता है, जब बंदा अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी लेता है, ठीक है, अपने पैसे खर्चे कर लेता है और बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में कर लेता है। जब उसको रास्ता नहीं दिखता है कि वो क्या करेगा, इतनी दूर से, मतलब इतनी दूर से गुड़गांव नौकरी कर पाना पॉसिबल जब नज़र आने लगा ना, बसों के धक्के खाने लग जब इंसान खाना ना, तब उसको शालिनी का शक्ल याद आया। आज यही शक्ल आ जाता है कि कितना घटिया शक्ल है, कितना बुरा शक्ल है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं। मैं पिछले 5-6 दिन से आप लोगों ने देखी, मैं शायद आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग उस नज़र से देखते ही नहीं है। आप लोग मेरे वीडियोस को कभी नहीं देखते हैं, आप लोग मेरे बारे में कभी जानना ही नहीं चाहते हैं। अदरवाइज कोई बड़ा यूट्यूबर होता ना, तो आप लोग फट से इग्नोर करते कि आप सिंदूर आपके पति नहीं है तो क्यों लगा रहे हैं, और आप अगर आपके पति हैं तो सिंदूर क्यों नहीं लगाया। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर होता ना तो आप लोग ज़रूर नोटिस करते और चीज़ों का सवाल जवाब करते। मुझे कल के वीडियोस में बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे झगड़े हुए थे, जब मैं दिल्ली के अंदर थी, आज से 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन को 1 साल हो गया है, वायरस को भी आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। तो उससे पहले मैं जयपुर शिफ्ट हुई और मैंने दिल्ली के अंदर एक छोटी सी दुकान भी खोली, जो कि आप सबको पता है कि मेरी दुकान, अपनी खुद की दुकान है मेरे पास, और जैसे सिटी में है, वो मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। मैं उसको जब चाहे बेच सकती हूँ, जब चाहे उसको रेंट पे दे सकती हूँ। और शादी से पहले भी मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। मेरा अपना खुद का फ्लैट था, मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पीछे सब बर्बाद कर दिया। मेरे पास जब मैं दिल्ली, वो बहुत पिछली बातें हैं, वो भी जब आप लोग जानना चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगी। अगर मैं पूरा बताने बैठी तो वीडियो शायद बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं बस अभी 2 साल की अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि इन 2 सालों, मतलब पिछला मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे इंसान को याद नहीं करना चाहती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी अपने मकसद के लिए नरक से भी बद से बदतर बनाया हो, ठीक है। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार माफ़ किया था। 3 बार दिल्ली के अंदर माफ़ किया था। फिर चौथी बार जो घटना घटी दिल्ली के अंदर, जब मैं थी, जब मेरे पास सोफ़ा भी था, मेरे पास स्कूटी भी थी, मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ बेच दिया मैंने। जयपुर शिफ्ट होने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। उसके बाद मैं जयपुर शिफ्ट भी हो गई और वहाँ पे सेटल भी हो गई। वहाँ पे मुझे काम भी मिलने लगे, इंटीरियर का काम भी मिलने लगा, डेकोरेशन के काम मिलने लग गए मुझे। तो जब मेरी लाइफ अच्छी चलने लगी तो मेरी वीडियोस के जरिए पता चलने लग गया लोगों को कि हाँ, इसकी लाइफ तो अच्छी है, ये तो अच्छे से जी रही है। मैं अपने बच्चे का जो दूरी है ना, वो भी बर्दाश्त कर रही थी, घुट रही थी। उस बीच मेरे बेटे का जन्मदिन तक आया था। मैं जयपुर से दिल्ली भाग कर आई, मतलब अपने ससुराल की गलियों में मतलब घूम रही थी कि बस एक बार मैं अपने बेटे का झलक देख लूँ। एक बार अपने ससुराल के गेट के सामने से भी मैं गुजर के गई। मैंने फ़ोन करके बोला भी था कि मेरे बेटे को एक बार बाहर लेकर आओ, आज उसका जन्मदिन है, मैं उसको देख के चली जाऊंगी। मैं जयपुर से दिल्ली सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए आई थी, वो भी मुझे नहीं देखने दिया गया। क्या लगता है आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें झूठ है?
चंद व्यूज़ के लिए मैं क्या किसी का नाम उछालूंगी। ये सब सच्चाई है। आज से 3 साल पहले की भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो भी सच्चाई है, 4 साल पहले की वीडियो देखेंगे तो वो भी सच्चाई है। इससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी जिसको मैंने वीडियो अपलोड भी किया है, डिलीट भी किया है, मुझसे कुछ वीडियो डिलीट भी करवाई गई है। तो ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, अगर ये सब झूठ होगा ना तो मेरी लाइफ में कितना बड़ा फ़र्क आएगा आप लोग समझ सकते हैं। अगर किसी का घर चल रहा है ना, आप लोग देख ही रहे ना, मैं कितना खुश थी फंक्शन को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके मैं कितना खुश थी, एक्साइटेड थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी। कोई यूं ही नहीं करता है। चंद व्यूज़ के लिए, चंद झूठे बातों के लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर सकता है, कोई झूठ नहीं बोल सकता है। हाँ मम्मी कैमरा में कब जूम। जो लोग औरत होके दूसरी औरत का घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं ना, उससे घटिया इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। मेरे हाथों से, मेरे खुद के हाथों से जब मैं दिल्ली में थी ना, मेरे बच्चे को मुझसे छीन के लेके जाया गया था। ठीक है, एक माँ का दर्द ना एक माँ ही समझ सकती है। आज कल जो मैंने वीडियोस बनाई और आज जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो बार बार कोई ना कोई आ ही जा रहा डिस्टर्ब करने के लिए। मैं आप लोगों से झूठ अगर बोल के ये वीडियो बनाऊंगी ना, तो बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर भी देखते हैं, मेरे रिश्तेदार देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक पाप का जब घड़ा भर जाता है तो वो फूट ही जाता है। तो अब मैं कितना ज़्यादा चुप रहूँ, कितना ज़्यादा चीज़ों को छुपाऊँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता है। मैं बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना चाहती हूँ, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब आप लोग मेरा साथ देंगे, जब आप लोग मेरा वीडियो शेयर करेंगे, मेरे पास 4 पैसे होंगे। क्योंकि मैं अब उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर सकूँ। मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे बीपी प्रॉब्लम है, मेरा कभी भी बीपी हाई लो हो जाता है, मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ, मैं रास्तों को भूल जाती हूँ। जो लड़की एक बार कोई चीज़ देख ले, पूरी ज़िंदगी ना भूलती हो, वो इंसान चंद मिनट में चीज़ों को भूल जा रही है। तो समझ सकते हैं मेरी स्थिति को आप लोग, नहीं समझ सकते ना, तो फिर जजमेंट करने के लिए क्यों आते हैं आप लोग। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बातें तो नहीं करेगा चंद व्यूज़ के लिए, और किसी का नाम तो नहीं उछालेगा, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मुझसे मेरे बेटे को छीना गया। अगर व्यूज़ की ही बात है ना, तो ये कंटेंट मैं आज से 2 साल पहले भी उठा सकती थी। आप लोगों ने देखा ना, लॉकडाउन में हम कैसे फेस कर रहे थे, कैसे घर में रहे थे, ज़मीन में सोए थे। आप लोगों पूरी यूट्यूब पे मेरी वो वीडियोस अपलोड है, लाइव है, आप लोग जाके देखिए, फिर आप लोगों को सारी सिचुएशन समझ में आएगी कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया है, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हो, चाहे वो कोई और हो। लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा किया है, मैं कैसे उन सभी चीज़ों को भूल जाऊं। एक इंसान तो नहीं भूल सकता ना। आप इंसान हो, मैं भी इंसान ही हूँ। सहने की भी एक लिमिट होती है, किसी भी चीज़ को सहने की एक लिमिट होती है। आप किसी भी चीज़ से अगर टॉर्चर होते तो उसकी भी एक लिमिट होती है। घर संभालने की जिम्मेदारी एक औरत की होती है। जब मैं काम करती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि कोई अनोखा काम नहीं कर रही है, तो अपने आप को कभी मेरी जगह पे रख के देख कि कैसे करती हूँ मैं, कैसे। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल ही गई। तो बहुत सारी चीज़ें सहा है मैंने अपनी ज़िंदगी में। कंटेंट बनाने के लिए मेरे पास आज से 2 साल पहले भी बहुत कुछ था। ठीक है, मैं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी, अपने बेटे को पाने के लिए केस भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने भगवान पे सब छोड़ दिया, भरोसा किया। हाँ, मेरी इतनी गलती है कि मैंने इतने साल जब किसी इंसान को मैं नहीं समझ पाई, तो जो इंसान इतने सालों में मेरे लिए नहीं बदला, तो वो अचानक से कैसे बदल गया, ये मैं क्यों नहीं समझ पाई। ये मेरी गलती है कि मैं सच में उस इंसान को नहीं समझ पाई कि ये उसका धोखा है। मुझे जयपुर से दिल्ली लाने का एक पूरा गेम खेला गया था, अपने परिवार से बात ना करने का एक दिखावा किया गया था। सब सेटलमेंट था, सब इन लोगों का सेटलमेंट था गाइस, सब सेटलमेंट था। इन लोगों ने सब सेटलमेंट किया था कि कैसे भी बस एक बार उसको यहाँ पे दिल्ली वापस लेकर आओ,
और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। ये सब सेटलमेंट है। जो इंसान एक इतने सालों में जब से, अभी इस बार की बात कर रही हूँ, जब से ये 1-1.5 साल से मेरे साथ रह रहा है, तब से अपनी कोई भी सैलरी होती है सबसे पहले लाके मेरे हाथ में देता था। अभी इसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि फुकरे घर से आई हुई लड़कियों के बातों में मत आकर। इसको ये सिखाया गया है, इसके दिमाग में ये चीज़ भरा गया है। मैं गवाह हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ इनडायरेक्ट बोलती हूँ ना, तो वो आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जिसने बोला है ना वो ज़रूर समझ सकता है। तो इसके दिमाग में भरा गया है कि ये फुकरी घर से आके राज कर रही है। तो मैं फुकरी घर से नहीं आई हूँ, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, करके ही दिया है, किसी का खाया नहीं है। शालिनी ने कभी भी खाया नहीं है किसी का भी, मेहनत ही करके खाया है। आज भी मेरे शॉप का नाम जस्ट डायल पे भी है, आज भी मेरा नाम है। मैंने कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइज अपनी दुकान का दिया हुआ है ना, वो आज भी जस्ट डायल पे है। और PL, तेरा तो मालिक भगवान होगा। तेरे लिए कोई कमेंट नहीं है मेरे पास, तेरे लिए कोई जवाब नहीं है। तू दुनिया की वो घटिया औरत है, वो घटिया औरत है जिसे पैदा ही दुनिया में नहीं होना चाहिए था। तूने बेशर्मी की जितनी भी हदें हैं ना, तूने वो पार कर रखा है। तूने जो कल इतना गंदा कमेंट कि मैं अपनी ज़ुबान से वो चीज़ बोल भी नहीं सकती हूँ, इतना गंदा कमेंट किया इस घटिया औरत ने, छी। और एक मुझे ये बोल रही है कि बहुत हो गया तेरा ड्रामा, ये सब ड्रामा बंद कर। क्यों? तेरे बाप का राज चल रहा है जो मैं ये सब बंद करूँ? क्यों बंद करूँ? क्यों बंद करूँ? कौन कौन सी दुनिया के वीडियोस लोग देखते हैं, फलाने की दुनिया, ढमकाने की दुनिया। हाँ, मेरा पति छोड़ के भाग गया, मेरा पति ये हो गया, मेरा पति वो फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, वही तो सारी दुनिया देख रही है ना। तो वो लोग जानबूझ के कर रही है। शालिनी को व्यूज़ की और ज़रूरत नहीं थी, अब तक तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैंने आप लोगों से मदद इसलिए मांगी है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सच में बहुत बड़े डिसीज़न लेने हैं। मुझे अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। मुझे किसी भी ऐसे इंसान की शक्ल नहीं देखनी है जो कि आज से मैंने 2 साल पहले कसम खाई थी कि मैं इन लोगों का कभी शक्ल नहीं देखूंगी, फिर भी मैंने देखा। मुझे ऐसे लोगों की शक्ल नहीं देखनी है गाइस, पूरी ज़िंदगी मरते दम तक नहीं देखनी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि अब मेरे डिज़ाइनिंग करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं पहले जैसे मेरी हालत नहीं रह गई है। मेरी जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, बहुत कुछ बदल गया है। मेरी हालत, मेरी पहले में जो मेरे चेहरे पे शाइनिंग होती थी, खुशियाँ होती थी ना, अब वो सब बस दिखावे का ही है। मुझे सच में बहुत जी लिया। मुझे किसी ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं है जो इंसान को तिल तिल के मारे, ठीक है। जो आदमी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है, अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है, अपने बीवी बच्चों के लिए जी नहीं सकता है, तो वो झूठा दिखावा, झूठा ड्रामा, झूठे कसम खा के क्यों आया? क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करी? क्यों मेरी ज़िंदगी के साथ बार बार खिलवाड़ करते हैं लोग? मैं कब तक यही सहती रहूं कि क्या कहेंगे लोग? मैं कब तक इन सभी चीज़ों को झेलती रहूं? आप लोगों को नहीं पता कि मेरी वीडियो से मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ मैं क्यों आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस ना आए तो आप लोग समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। शायद आज की वीडियो से आप लोग समझ जाओगे कि मैं ये बातें क्यों बोलती थी। एक तो भगवान मुझे जीने नहीं देना चाहता है, दूसरा इंसान मुझे जीने नहीं देना चाहता है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। देखो गाइस, झूठे रिश्ते, ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। आप झूठ का नकाब ज़्यादा दिन पहन के नहीं बैठ सकते हो। झूठ का नकाब सिर्फ 4 दिन पहन के बैठ सकते हो। वो झूठ का नकाब था जो कि सब मेरे सामने से हट चुका है। बताओ, आप लोग बताओ कि मैं क्या करूं? वो सारे नकाब मेरे सामने से बिल्कुल हट चुके हैं। वो जो झूठा नकाब था ना, झूठे कस्में थी, आप लोग वो वीडियो जाके देखो। जब बंदा मेरे पास से गया था ना, मुझे छोड़ के गया था ना, तब अपने घर वालों से मेरी बुराइयां करता था, ठीक है। जब उनको छोड़ के जयपुर आया ना, तो ऑन कैमरा लाइव हुआ है मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो कि उसने अपने घर वालों की बुराइयां करी है।
ऑन कैमरा, जो कि मैंने कुछ भी नहीं कहलवाया है, मैंने कुछ भी कहने के लिए नहीं कहा है, ऑन कैमरा उस बंदे ने अपने घर वालों की बुराइयां करी है। आप लोग जाके देखिए, मेरे चैनल पे वो वीडियोस लाइव है। झूठ लगता है, मेरी बातें झूठ लगती है। इन सभी वीडियो से मेरे साथ क्या कुछ हो सकता है आप लोगों को पता भी है? नहीं पता ना? मेरी जान भी जा सकती है, ठीक है? किसी का नाम लेने के बाद ना मेरे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है। मेरी जिंदगी तक खतरे में है। मैंने डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया है मैंने। मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, मैं किस मुंह से बोलूं? ये व्यूज के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बहुत प्रॉब्लम में हूँ। सिर्फ एक इंसान की वजह से मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मेरा अपना खुद का घर चला गया, मेरी गाड़ियाँ चली गई। जब R15 निकली थी ना, तब मैंने इस बंदे को गिफ्ट दिया था। तब तो मैंने शादी भी नहीं करी थी। 1,35,000 की वो गाड़ी थी, जो कि यामाहा के शोरूम में आई थी। तब मैंने इस बंदे को निकाल के दिया था। इस बंदे को पता है कि मैं पैसों के बेड पे सोती थी। मेरे पास इतने पैसे थे, इतने ज़्यादा पैसे थे मेरे पास उस समय। सब कुछ बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे ये मुसीबत, वो मुसीबत, ये मुसीबत कर करके धीरे धीरे सब बर्बाद कर दिया। और अभी 1 महीने पहले इस बंदे के अकाउंट में 20,000 रुपये था। वो 20,000 रुपये यूं अगले दिन ही गायब हो गया। कल मैंने 20,000 का मैसेज देखा और अगले दिन वो 20,000 रुपये अकाउंट से गायब। बंदे ने मेरे को सिर्फ यही बोला कि मेरे अकाउंट से सारे पैसे कट गए। ऐसे कैसे किसी के अकाउंट से सारे पैसे कट जाते हैं? आप लोग यकीन कर सकते हो? मैं नहीं कर सकती हूँ। ये 20,000 मेरे नहीं थे, उसके ही थे, लेकिन मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया। अभी सैलरी का धोखाधड़ी होगा, अभी बहुत सारी चीज़ों का धोखाधड़ी होगा। मैं आपको बताऊंगी रीज़न, आने वाले टाइम में बताऊंगी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कुछ है, इसके कुछ खास चीज़ें इसके साथ चल रही है। तो अभी ये पागल हो रखा है, बिल्कुल पागल जिसको बोलते हैं ना, पागल हो रखा है। और मुझे भी इसने बिल्कुल पूरी तरीके से पागल कर दिया है। मेरे घर में कलेश मचा रखा है। देखना, मेरे को बोल रहे हैं ना कि मार्च में अलग होने का हम अर्जी डालेंगे, अलग होने की अर्जी डालेंगे। मैं कह रही हूँ मार्च में क्यों, अभी डाल दो। मुझे अब खुद नहीं झेलना है, मुझे अब पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना। मुझे आप लोग खुद देखोगे आने वाले टाइम में कि अब कुछ नहीं सही होने वाला है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब कुछ भी नहीं सही होने वाला है। मैं आपको अभी से क्लियर कर देती हूँ, कुछ भी सही होने वाला नहीं है। चाहे आप लोग मेरा साथ दो ना दो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब मेरे लाइफ में कुछ भी सही होने वाला नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि अब मेरे लाइफ में कुछ भी सही ना हो, क्योंकि मैं अकेली ठीक हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा मेरे साथ। मैं वो सारे टॉर्चर सह के ना बस एक बार इस ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ। अब बस एक बार मैं इस ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ। मेरी गलती है कि मैंने एक मौका और दे दिया, मेरी गलती है। मैंने इसकी बातों पे भरोसा किया था। पता मुझे क्या बोल के लाया था कि मेरे घर पे बंटवारा हो रहा है, मेरे पास अब प्रॉपर्टी है और सबको सबके हिस्से मिल रहे हैं और अब तुझे किराए पे नहीं भटकना पड़ेगा। ये बोल के, ये मुझसे वादा करके यहाँ पे लेकर आया था। पहली बात तो इसने अपना कोई भी वादा नहीं निभाया। मेरे को दिल्ली लाने के बाद अपना एक भी वादा नहीं निभाया। सब वादे को भूल चुका है, या फिर वो सब एक फरेब था, धोखा था, एक नकाब था। जितनी भी इसने बातें बोली थी कि मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगा, किसी से कोई लेना देना नहीं रखूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार चलाऊँगा। जो लोग आपके काम नहीं आते, जो लोग आपके मुसीबत में आपके साथ नहीं खड़े होते हैं ना, ऐसे लोगों का साथ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। देखो लाइट भी चली गई, तो ऐसे लोगों का साथ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। गैस मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो प्लीज़ गैस बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं अपनी लाइफ के कुछ बड़े बड़े डिसीजन ले सकूँ। मेरे यहाँ पे गाल की हड्डी देख रहे हैं, मेरी हड्डी तक दिखने लग गई है ये। और जयपुर में मेरे ये गाल पूरे ऐसे फूले फूले से गाल थे।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप लोग डिसीजन लेना कि मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे नहीं पता, बट आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। और जो लोग मुझे घटिया बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो लोग सही है गलत है वो भी आप लोग उनको कमेंट करके बताना। मैं नहीं जानती हूँ, बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ हैं। जितना मैं ये भी जानती हूँ कि मैं एक तमाशा बनूंगी, लोग बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि मेरी बातों का मज़ा लेके चले जाएंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों कहते हैं ना कि जो दूसरों का दर्द समझते हैं ना, तो भगवान ज़िंदगी में उनका दर्द एक कभी ना कभी ज़रूर समझते हैं। तो कभी ना कभी अगर आप दुख में होंगे, तकलीफ़ में होंगे ना, तो भगवान उसका फल आपको ज़रूर देगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो दूसरों का दर्द समझिए, तकलीफ़ समझिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि मेरी जो खुद की लाइफ स्टाइल है ना, उसको देख के बहुत सारे लोग जल फूक जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। मैं आप लोग बाहर के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मेरे जानने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ मेरे आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे देख के जलते हैं, मेरी लाइफ स्टाइल देख के जलते हैं। तो वो जो जलन है ना, वो हाई है, वो कहीं ना कहीं घर में आके लगी चुकी है, क्योंकि उनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती है। जैसे हम घूमने जाते हैं, हर चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं। आप सबको पता है कि 31 पिछला 31 जाके देखिए हमने कितना बढ़िया इंजॉयमेंट किया था, घर के अंदर कितना बढ़िया सेटअप किया था, कितना कुछ खाने के लिए मंगाया था हमने, क्या कुछ नहीं किया था। 31 और न्यू ईयर की वीडियो जाके देखिए मेरी पिछले साल की, कितनी बढ़िया मनाई थी। क्या इस साल मैंने 31 मनाया? किसी के साथ नहीं मनाया, क्योंकि अगले के पास मेरे लिए टाइम नहीं था 31 की नाइट को भी, और न्यू ईयर के दिन भी टाइम नहीं था। तो ये सब व्यूज़ के लिए नहीं हो रहा है, ये सब मेरे लाइफ में सच में घट रहा है, तो इसलिए हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो जलन होती है, हाई होती है ना, वो बुरी नज़र बन के घर में लगी जाती है। तो ये कुछ लोग हमारा घूमना फिरना, खाना पीना, लाइफस्टाइल देख के सह नहीं सकते हैं, चाहे हमारा उनसे रिलेशन हो ना हो, बहुत सारी बातें हो जाती है। तो चलिए, समझदार लोगों के लिए सारा ही काफ़ी है। मैं अंधेरे में वीडियोस बना रही हूँ तो माफ़ कर देना, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। अगर मेरी बातों में ज़रा सा भी सच्चाई लगे आप लोगों को, तो इस वीडियोस को लाइक करके जरूर जाना, शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। बहुत कुछ घटने वाला है मेरी ज़िंदगी में, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ रूम देखने, नहीं तो वो डीलर ना चला जाएगा। ठीक है, बाय बाय।